हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के हिंदी विषय दीपावली के बारे में आपको लेसन प्लान बताने वाली हूँ। तो पहले वही प्रस्तावना कौशल आता है। प्रस्तावना कौशल में अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको प्रश्न पूछना है बच्चों से 1 से लेकर 7 या 8 तक, जो कि लास्ट में उसका आंसर शीर्षक के नाम आ जाना चाहिए। तो आप इस कौशल को किस तरह से निभाए हो या किस तरह से पढ़ाए हो, उसी तरह से आपको मूल्यांकन भी मिल जाता है। और मूल्यांकन उत्तम, बहुत अच्छा, साधारण और असंतोषजनक के रूप में मिल जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा वाचन कौशल। तो वाचन कौशल में आपको अगर ये पद्य हो या गद्य हो तो बस पढ़ के ही बच्चों को सुनाना है, कुछ भी व्याख्या नहीं करना या कुछ भी समझाना नहीं है, बस पढ़ करके सुनाना होता है। तो इसे बोलते हैं वाचन कौशल। और इस कौशल को आपने किस तरह से पढ़ाए और 5 से 7 मिनट तक हुआ या नहीं, इसी से आपको मूल्यांकन भी दिए जाते हैं। मूल्यांकन वही उत्तम, बहुत अच्छा, साधारण, असंतोषजनक। तो ये वाचन कौशल के बाद आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल पे क्या करते हैं, है ना, वाचन कौशल में आप जो भी पढ़ाए समझाए नहीं ना, तो व्याख्या कौशल में उससे व्याख्या करना होता है या फिर समझाना होता है। जितने भी पाठ आपने पढ़ाए हो या जितने भी पैराग्राफ आप पढ़ाए हो, बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए कि हर एक बच्चों को समझ में आए। तो उसके बाद मूल्यांकन हो जाता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल वही मॉडल या फिर चार्ट पेपर के जरिए आपको प्रिंट आउट्स निकाल के लगाना होता है, और जब बच्चों को दिखाना हो तो वो बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों को दिखाई देना चाहिए। अगर आप खुद ड्राइंग करते हो ना, ये बहुत बढ़िया है, प्रिंट आउट के अलावा भी बहुत बढ़िया है। तो आप प्रदर्शन कौशल कैसे कंप्लीट किए, उसी हिसाब से आपको भी एट द एंड मूल्यांकन भी मिल जाता है। तो प्रदर्शन कौशल के बाद आता है हमारा प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल में क्या होता है, आपको बच्चों को जो भी व्याख्या किए हो या बच्चों से जो भी आप बच्चों को समझाए हो ना, उसी में से आपको कुछ प्रश्न 1 से 5 तक हो तो बेहतर है, आपको प्रश्न पूछना चाहिए एक बच्चों को खड़ा करके। और जब बच्चे खड़े हो करके आंसर दे दे तो शाबाश या वेरी गुड बोल करके उन्हें बिठाना होता है। तो प्रश्न कौशल आपको एक बच्चों को नहीं पूछना है, जितने भी बच्चे हैं एक करके पूछ लेना है। और ये कौशल कैसे कंप्लीट किए उसका भी मूल्यांकन होता है। तो लास्ट में आता है शामपट कौशल। शामपट कौशल तो आपको बताई हूँ कि जो भी कठिन शब्द होता है या फिर मेन टॉपिक्स होता है वो आप ब्लैक बोर्ड में लिख लीजिए, और बच्चों को भी बोलना है कि अपने कॉपी में ये सब लिख ले। तो उसका भी मूल्यांकन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।